अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब मार्केट क्रैश होती है या जब मार्केट के अंदर डिप लगती है तो हमें कौन कौन से कॉइन बाय करने चाहिए और कब बाय करने चाहिए, किस तरह से हमने जो है उनका एंट्री पॉइंट देखना है और 1100 कॉइन में से आपने वो वाले कॉइन किस तरह फ़िल्टर करने हैं जो कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड में हों और आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हो। तो उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि जो अभी 2 दिन पहले डिप लगी थी मार्केट में उससे आप सब लोग बच गए होंगे, ख़ास तौर पर जो फ्यूचर ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड में बहुत सारे लोग लिक्विडेट हुए थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, मैनुअल ट्रेडिंग, बोर्ड ट्रेडिंग, कॉपी वगैरह ट्रेडिंग, इस तरह की जितनी भी ट्रेडिंग है या बहुत माइनिंग से रिलेटेड बहुत जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर मैं सारी अपने चैनल पर उसकी वीडियोस में अपलोड करता होता हूँ। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने ऑल्टफिन के ऊपर अपना अकाउंट लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जाना है स्क्रीनर में। स्क्रीनर के टैब में जाएंगे तो यहाँ पर टॉप पे मोर का ऑप्शन दिया होगा, ये अभी इन्होंने चेंज किया, पहले यहाँ एक एसेट का भी ऑप्शन होता था। तो मोर के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपने पेयर पे क्लिक करना है। पेयर पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर लगाना है फ़िल्टर। हमने इस तरह से फ़िल्टर लगाना है कि हमें ऐसे कॉइन चाहिए जो अभी अपनी स्पोर्ट लेवल के ऊपर हों, मतलब स्पोर्ट जिनकी ब्रेक ना हुई हो। और इसका सबसे अच्छा आसान और अच्छा और रिलायबल तरीका होता है कि 200 डे की जो सिंपल मूविंग एवरेज है उससे ऊपर जो ट्रेड कर रहे हों। तो देखिए अभी किस तरह से हम लगाते हैं। सबसे पहले आपने कस्टम फ़िल्टर में आना है या इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसको स्कैन करते हैं। यहाँ पर हमने क्वीन सेलेक्ट करना है USDT के साथ जिसका पेयर बना हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ ऐड फ़िल्टर पे करेंगे। उसके बाद हमने एक्सचेंज सेलेक्ट करनी है बाइनेंस, क्योंकि मैं बाइनेंस पर कर रहा हूँ तो आप कोई और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कम होते जाएंगे यहाँ पर अगर आप देखें तो। यहाँ से हमने क्वीन सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने जो है एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है इंडिकेटर्स। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमने अप रखना है, इसी तरह हमने मीडियम ट्रेंड भी अप रखना है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी जो है हमने अप रखना है। तो ये जब हम सारे अप रखेंगे तो यहाँ पर 51 कॉइन्स जो हैं वहाँ पर रह जाएंगे। अब हमने एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है ऑक्सीलेटर्स में। यहाँ पर हमने जाना है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको हमने रखना है बिलो, क्योंकि बिलो वैल्यू, इसकी वैल्यू हम रखेंगे 50 से नीचे। जब 30 से नीचे होता है तो ओवरसोल्ड होता है, और जब 50 से ऊपर, जब 70 से ऊपर होता है तो ओवरबोट होता है, और जब 80 से ऊपर होता है तो एक्सट्रीमली ओवरबोट होता है। तो इसको जो है हमने बिलो 50 रखना है, क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड में होंगे वो क्वीन, लेकिन टेम्परेरी तौर पे जो है डिप लगी होगी जिसकी वजह से क्वीन जो है दोबारा अपनी जिस ट्रेंड में पहले चल रहे थे उसी ट्रेंड में मूव करेंगे। तो जो ओवरबोट होंगे तो वो तो ज़ाहिर है नीचे ही आएंगे, जो ओवरसोल्ड होंगे या न्यूट्रल पोजीशन पे होंगे तो वो अप ट्रेंड में जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 50 सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं इसे भी ऐड कर दूंगा तो पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रह गए हैं 10। अच्छा, यहाँ पर हमने एक और चीज़ भी ऐड करनी है, प्राइस, लास्ट प्राइस। इसी से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें जो है पता लगेगा कि जो क्वीन है इस वक्त वो सिंपल मूविंग एवरेज, जो 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज है, वो उनकी डायनेमिक सपोर्ट के तौर पे जो एग्जिस्ट करती है, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिलायबल सपोर्ट होती है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने अबव रखना है वैल्यू, सॉरी यहाँ पर हमने जो है ना लास्ट प्राइस इज़ अबव सिंपल मूविंग एवरेज। दोस्तों ये आप देखें ये कितना ज़्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है कि आप हर चीज़ हर तरीके से, अब देखें 1100 क्वीन है तो उसमें से आप किस तरह एक एक क्वीन को सिलेक्ट करते हैं अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ ना करते। तो ये आपको सारे के सारे खुद ब खुद एक जगह, आपने सिर्फ फ़िल्टर लगाना है। जो भी स्ट्रैटेजी है यहाँ पर ये नहीं है कि बंदा बाउंड है उनके लिहाज से, यहाँ पर हर चीज़ आपको दी है, सिर्फ आपने खुद चीज़ों को समझना है। और देखें ट्रेडिंग बगैर सीखे आप जो है ना कभी अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते, कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, आपको सीखना पड़ता है। ये नहीं है कि कोई भी फिक्स स्ट्रेटजी काम नहीं करती मार्केट के अंदर, ये पक्की बात है। चाहे कोई भी आप प्लेटफॉर्म लें, चाहे सिग्नल्स को ही आप क्यों ना फॉलो कर लें, आपको मार्केट के लिहाज से चेंज होना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म को आप बाय करते हैं, यहाँ पर भी आपको सीखना पड़ेगा चीज़ों को, तभी आप अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ से मैं अभी सिंपल मूविंग एवरेज 200 को सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर मैं फ़िल्टर ऐड करूँगा।
तो ये देखिए मेरे पास जो है 9 क्वीन सिर्फ रह गए हैं ऐसे। अच्छा, यहाँ पर अगर ज़्यादा हो तो फिर एक चीज़ और भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मार्केट कैप। मार्केट कैप का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो छोटे क्वीन है वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो मार्केट कैप जो है आप जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना बेहतर। लेकिन अगर मैं इसको अभी बहुत ज़्यादा कर दूँ तो शायद ये मेरे पास फ़िल्टर में कोई क्वीन ना रहे। तो अभी मेरे पास जो है 4 क्वीन रह गए हैं। चलें इन 4 को हम देख लेते हैं, अगर चाहें तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। और मैंने इस तरह से यहाँ पर ये वाला फ़िल्टर लगा दिया, क्वीन कंटेन USDT, एक्सचेंज हमारी बाइनेंस होनी चाहिए। ये आप अपनी बेसिस पे भी चेंज कर सकते हैं इन दोनों को। इसके अलावा शॉर्ट टर्म ट्रेंड आप, मीडियम ट्रेंड आप, लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप, RSI 14 दिन का जो है 50 से कम होना चाहिए, और लास्ट प्राइस जो है हमारी अबव होनी चाहिए, सिंपल मूविंग एवरेज 200। और मार्केट कैप जो है हमारी, ये हमने कुछ यहाँ पर एक वैल्यू दे दी ताकि बहुत छोटे क्वीन ना हो जिनका वॉल्यूम बहुत थोड़ा हो, उनमें फ्लक्चुएशन नहीं आती है, वो अप नहीं जाते। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये मार्केट कैप भी ऐड कर दिया। अगर क्वीन बहुत कम हो जाए तो फिर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, इस फिल्टर को हटा सकते हैं। तो अगर इसको सेव करना चाहें हम तो यहाँ पर कोई भी नाम आप दे सकते हैं, बायर डिप। तो इसको मैं सेव कर सकता हूँ। तो ये मेरा जो फ़िल्टर है यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब यहाँ से मैं डन करूँगा तो ये देखें मुझे ये क्वीन जो है ना, इतने 1100 क्वीन में से इसने मुझे 4 क्वीन ऐसे अलग करके दिए जो अपवर्ड ट्रेंड में हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो सपोर्ट है उसके ऊपर आ गए हैं। और ये सपोर्ट पे आने का बहुत अच्छा मौका होता है कि सपोर्ट पे आप क्वीन को बाय करें ताकि वो बाद में आगे अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखे और आप क्वीन जो है एक अच्छी ट्रेड ले सकें। अच्छा, अब यहाँ पर AVX है, पर्प है, जेन है, LRC है। ये 4 क्वीन ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी जिनका अपवर्ड है, लॉन्ग भी और मीडियम भी। अच्छा, अब यहाँ पर हम चार्ट्स को देखते हैं। अब इनमें से हमने कौन सा बाय करना है इसका भी एक क्राइटेरिया होता है। यहाँ से हम चार्ट्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पर मैं ज़रा कैंडल स्टिक्स ऐड कर देता हूँ इसमें। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज है और ये कोई देखें उनसे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब AVX और ये जो दी हुई है ये सिंपल मूविंग एवरेज 50 दिन की दी हुई है, 200 और 50 दिन की। अच्छा, तो अब यहाँ पर ना हम इसका RSI भी देख लेते हैं कि RSI इसका 45 है। अब हमने देखना है इनमें से हम कौन सा कोइन बाय कर रहे हैं। इनमें से जो है हमने मोमेंटम देखना है। तो बाय तो हम और भी कर सकते हैं, लेकिन हमने हर चीज़ को अपने फेवर में लेना है ताकि फिर ही हमने ट्रेड लें। अब AVX को हम देख लेते हैं, ये चीज़ इसकी ठीक है, RSI भी ठीक है। अब मोमेंटम हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है मोमेंटम अभी बेरिश चल रहा है, लेकिन ये सिग्नल दे रहा है कि अभी ये कन्वर्ट होगा क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी अपवर्ड है। तो ये अभी इंडिकेशन दे रहा है इस बात की कि हम एंट्री यहाँ पर ले लें, फिर जो है ताकि ये ऊपर जाए तो हमें प्रॉफिट हो। यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना अभी भी वो बढ़ रहा है, इसका जो बेरिश है ना लाइन वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो मैं इसमें नहीं लूँगा एंट्री। अब इसको देख लेते हैं पर्प को। यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये ऊपर था, कुछ ज़्यादा ही ऊपर निकले। अगर इस पॉइंट पर हम एंट्री लेते तो बेहतर था। अगर कुछ हम पहले, क्योंकि मैं 2 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर क्वीन वैसे 10 शो हो रहे हैं, लेकिन जिस दिन डिप लगी थी उस दिन ये सैकड़ों में शो हो रहे थे। कुछ 100 से भी ऊपर क्वीन थे जो इस पोजीशन में थे जहाँ पर हम इजीली एंट्री ले सकते। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये काफ़ी नीचे था, यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज के करीब था, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते थे अच्छी। और उसके बाद देखें 2 दिन के बाद ये कितना ऊपर गया है। अच्छा, पर्प को अगर हम देख लें तो पर्प बिल्कुल अभी नहीं सही पोजीशन में। सिंपल मूविंग एवरेज 50 पे है, सॉरी ये 200 पे नहीं है, इससे काफ़ी ऊपर है सिंपल मूविंग एवरेज 200 से। और अब हम इसका मोमेंटम अगर देखें तो मोमेंटम भी कम हो रहा है, इसलिए मैं इसमें भी एंट्री नहीं लूँगा। और दूसरे नंबर पे जो है इसको वैसे ओवरऑल जो मैंने देखा तो ये कुछ सही तरीके से बिहेव नहीं करता टेक्निकल इंडिकेटर, इसलिए मैं इसमें जो है एंट्री नहीं लूँगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जेन को। जेन को हम देखते हैं तो जेन जो है यहाँ पर बिल्कुल ये सही पोजीशन पे आया। सिंपल मूविंग एवरेज 200 दिन की इसकी जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये देखें, यहाँ पर हिट किया, यहाँ पर भी उसने हिट किया, उसके बाद उससे नीचे नहीं आया। यहाँ पर भी देखें करीब पहुँचा लेकिन नीचे नहीं आया, इसलिए ये बहुत रिलायबल सपोर्ट होती है। यहाँ पर देखें 2 बार हिट हुआ, फर्स्ट यहाँ पर कैंडल बनी, एक वीक बनी, उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद ये ऊपर उठना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो है अब इसका हम मोमेंटम भी देख लेते हैं। मोमेंटम इसका जो है बेरिश है, लेकिन यहाँ पर देखें कि इसने मुड़ना शुरू कर दिया है। तो ये जो इसमें इस वक्त जो मुझे सबसे बेहतर लग रहा है एंट्री लेने के लिए वो जेन है, तो मैं इस जेन के अंदर एंट्री लूँगा और उम्मीद यही है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ मुड़ेगा और इसका RSI भी जो है 50 से कम है। तो इस तरह से जो हम इसमें एंट्री लेंगे। इसके अलावा हम LRC को भी देख लेते हैं, इसकी क्या पोजीशन है।
अगर हम LRC की बात करें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी इसकी सपोर्ट थी सिंपल मूविंग एवरेज 200 दिन की, और सपोर्ट को तोड़ने के बाद फ़ौरन ये ऊपर गया। इसलिए जो है सिंपल मूविंग एवरेज की 200 दिन की जो सपोर्ट है वो बहुत ही रिलायबल होती है। यहाँ पर हिट किया, ऊपर निकल गया, फिर दोबारा नीचे ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने कंट्रोल ले लिया और उसके बाद यहाँ से ऊपर चला गया। अभी भी ये उम्मीद है, अभी भी देखें बिल्कुल करीब करीब पड़ा है। और अगर हम इसका RSI और मोमेंटम देखें तो मोमेंटम भी इसका मुड़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ से ये कर्व बन रही है और यहाँ पर हम अगर एंट्री लेंगे तो उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो इस वक्त इन दोनों को अगर मैं निकाल दूँ, AVX को भी, और AVX की ना ये 50 पर भी रेजिस्टेंस है, तो मैं इसलिए भी जो है इसको ज़्यादा फेवर नहीं दे रहा। और दूसरे नंबर पे पर्प का मैंने बताया कि थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव करता है जहाँ तक मैंने देखा है, तो इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा। और यहाँ पर भी देखें तो अजीब अजीब सी इसकी थोड़ी सी बनी हुई है, तो मैं देखूँगा कि जो ज़रा कंसिस्टेंट हो थोड़ा सा, जिसको मैंने देखा हो, तो मैं उसके ऊपर एंट्री लूँगा। तो इस वक्त मैं 2 में एंट्री लूँगा। एक मैं LRC में लूँगा, वजह मैंने आपको बता दी कि ये यहाँ पर ये 200 दिन के मूविंग एवरेज पर है और यहाँ पर इसका मोमेंटम भी कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। तो मैं एक जैन में LRC में एंट्री लूँगा और दूसरी एंट्री में लूँगा जैन में। तो बाकी यहाँ से अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप इनका ओवरव्यू में आप इनका देख सकते हैं कि जी किस तरह से हमने जो है यहाँ इसका ट्रेंड अपवर्ड है, स्ट्रॉन्ग अप है या डाउनवर्ड है। इसी तरह अगर मैं आपको LRC का दिखाऊं तो LRC का भी जो है, LRC का भी अप स्ट्रॉन्ग अप हो, तो बेहतर ये था जो मैंने पहले आपको जान बताया। तो मैं जो हूँ इसके अंदर एंट्री लूँगा। तो इस तरह से जो है हमने जब भी मार्केट क्रैश करती है तो हमेशा पैसे अपने बचा के रखा करें। इस तरह का मौका बार बार नहीं आता, तो आपने जो है इसके अंदर एंट्री लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।